कभी कभी हम सभी अपने भीतर एक बेचैनी महसूस करते हैं। एक ऐसी बेचैनी जो किसी अधूरे उत्तर की तरह हमारे मन में घूमती रहती है। क्यों जीवन इतना भागदौड़ भरा लगता है? क्यों हम जाग तो जाते हैं पर भीतर से जाग नहीं पाते? क्यों कभी काम, कभी रिश्ते, कभी लक्ष्य, किसी में भी वो स्थायी संतोष नहीं मिलता जिसकी हम तलाश करते हैं? क्यों इतना कुछ होते हुए भी मन में खालीपन बना रहता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण हिस्सा हमसे छूट गया हो? हम अक्सर देखते हैं कि लोग खाने, कमाने और दौड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं। कई लोग अपनी सुबह बिना उत्साह के शुरू करते हैं और कई रातें बिना किसी गहराई के बीत जाती है। कभी तनाव, कभी उलझन, कभी दिशा का अभाव और कभी ये डर कि शायद हम अपने जीवन की असली राह से भटक गए हैं। ये सभी भावनाएं मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इनमें खो जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। और यहीं पर यह असाधारण पुस्तक हमारी मदद करती है। एक ऐसी पुस्तक जो जीवन की सबसे पुरानी और सबसे गहरी खोज का उत्तर देती है। हम क्यों जी रहे हैं? हमारी सुबह का कारण क्या है? हमारे जीवन की असली पुकार क्या है? हमारा वो उद्देश्य क्या है जो हमें भीतर से जीवित रखता है, जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें थकने से रोकता है, जो उम्र बढ़ने पर भी हमारे दिल में उत्साह जलाए रखता है? इस पुस्तक का नाम है इकिगाई, एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है जीवन का कारण, जीने की वजह, सुबह मुस्कुराकर उठने का अर्थ। और आज आप जिस यात्रा पर चल रहे हैं, ये पुस्तक उसके हर मोड़ पर आपका हाथ थाम कर चलती है। प्राचीन जापान की वो जीवन शैली जिसके कारण लोग न केवल लंबा जीवन जीते हैं बल्कि सुखी, शांत और संतुलित जीवन जीते हैं। वही रहस्य इस पुस्तक के माध्यम से आपके सामने खुलने वाला है। स्वागत है टॉप समरी में, जहां हम ज्ञान के स्रोतों से सीखते हैं, जहां हम जीवन के अनुभवों को सरल भाषा में बदलते हैं और जहां आपका विकास, आपका परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन निरंतर आकार लेता है। यदि आप यहां नए हैं तो जान लीजिए कि हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को और सार्थक, सरल और सुंदर बनाना। हर पुस्तक, हर विचार, हर सीख आपको आगे बढ़ाने के लिए है। अब आइए इस अद्भुत यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इकिगाई केवल एक अवधारणा नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग हर दिन जीते हैं, जहां दुनिया में सबसे अधिक खुश और दीर्घायु लोग रहते हैं, जहां लोग 90 और 100 वर्ष की आयु में भी मुस्कुराते हुए काम करते हुए दिखते हैं, जहां जीवन एक बोझ नहीं, एक प्रसन्नता है, जहां दिन भर की व्यस्तता थकान नहीं देती बल्कि ऊर्जा देती है। और इसका कारण केवल स्वस्थ भोजन, शांत परिवेश या दिनचर्या नहीं है। इसका कारण है उनका इकिगाई। ये पुस्तक बताती है कि इकिगाई वही है जहां आपकी रुचि, आपकी क्षमता, समाज की आवश्यकता और आपका आंतरिक आनंद चारों एक बिंदु पर मिलते हैं, जहां आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको कुशल बनाता है, जो दूसरों के लिए उपयोगी है और जिसे करते हुए आपका मन पूर्ण महसूस करता है। लेकिन इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता। ये अचानक नहीं जागता, ये खोजा जाता है, महसूस किया जाता है, जिया जाता है। और इस खोज की शुरुआत होती है अपने भीतर झांकने से, ये समझने से कि हमें वास्तव में क्या पसंद है, क्या हमें जीवंत रखता है, कौन सी गतिविधियां हमें समय का भाव भुला देती है, कौन सा काम हमें थकाता नहीं बल्कि तरोताजा करता है, कौन सी चीजें हमें दूसरों से जोड़ती है और कौन सी बातें हमें अपने आप से जोड़ती है। कई लोग जीवन इसलिए कठिन पाते हैं क्योंकि वे काम तो करते हैं पर उससे जुड़े नहीं होते। वे कमाते तो हैं पर जी नहीं पाते। वे हर दिन चलते तो हैं पर किसी दिशा में नहीं बढ़ते। पुस्तक ये एहसास कराती है कि यदि हम अपने जीवन में एक ऐसा कारण ढूंढें जो हमें प्रेरित करे, तो हमारी उम्र बढ़ सकती है, हमारी खुशी बढ़ सकती है, हमारा तनाव कम हो सकता है और हमारा मन एक स्थिरता, एक शांति, एक सुकून महसूस कर सकता है।
जो आज की तेज तर्रार दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। इकिगाई बताता है कि जीवन में हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही पर्याप्त है। धीरे चलना, पर रुकना नहीं। थोड़ा थोड़ा सुधार करना, पर खुद से हारना नहीं। किसी भी उम्र में नया सीखना, नया बनाना, नया जीना संभव है। जीवन की ऊर्जा तब कम नहीं होती जब उम्र बढ़ती है। जीवन की ऊर्जा तब कम होती है जब उद्देश्य खो जाता है। लेखक बताते हैं कि उद्देश्यविहीन जीवन सबसे बड़ी थकान पैदा करता है और उद्देश्यपूर्ण जीवन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इस पुस्तक का मूल संदेश गहरा है। अपने जीवन को अर्थ दो और जीवन स्वयं तुम्हें ऊर्जा, लंबी उम्र और आनंद देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस गहराई को जिसे जापान के लोग अपनी संस्कृति में जीते हैं। ये समझते हैं कि क्यों वहां के लोग छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेते हैं, क्यों वे अपने काम को सम्मान देते हैं, क्यों वे अपने संबंधों में संतुलन रखते हैं और क्यों उनका मन इतना शांत रहता है। इकिगाई हमें एहसास कराता है कि बड़ी खुशियां उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी खुशियों का मूल्य समझते हैं, जो हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, जो अपने कार्य को बोझ नहीं मानते बल्कि एक योगदान समझते हैं, जो अपने जीवन में अर्थ ढूंढते हैं और उस अर्थ को जीते हैं। यही वह यात्रा है जिसे ये पुस्तक शुरू करती है। स्वयं को समझने की यात्रा, अपने मन को शांत करने की यात्रा, अपने उद्देश्य को खोजने की यात्रा। और यही है इकिगाई की पहली सीख। आपका जीवन तभी बदलता है जब आप स्वयं को समझना शुरू करते हैं, जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे जागृत करने की आवश्यकता है और ये शक्ति आपके उद्देश्य में छिपी है। अब अगली कड़ी में हम इस यात्रा को और गहराई में लेकर जाएंगे, जहां हम समझेंगे कि इकिगाई कैसे काम करता है, कैसे ये आपके जीवन को बदल सकता है और कैसे आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदमों से अपने उद्देश्य को खोज सकते हैं। जब हम जीवन में उद्देश्य ढूंढने की बात करते हैं तो कई लोग मानते हैं कि ये कोई बड़ा निर्णय होना चाहिए, जैसे करियर बदल देना, शहर छोड़ देना या अचानक कोई नया रास्ता चुन लेना। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि उद्देश्य बड़े बदलावों में नहीं, छोटे छोटे दैनिक अनुभवों में छिपा होता है। जीवन का अर्थ किसी एक क्षण में नहीं मिलता, ये धीरे धीरे खुलता है, जैसे सूरज की पहली किरण धीरे धीरे अंधेरे को मिटाती है। लेखक समझाते हैं कि जहां दुनिया भागती है तेज सफलता के पीछे, वहां जापानों ने सीखा है धीमी संतुष्टि का मूल्य। वहां ये समझ है कि जो काम आप धीमे, शांति से, पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं, वही आपको सबसे अधिक आनंद देता है और ये आनंद ही अंत में आपके इकिगाई तक ले जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशी किसी बड़े लक्ष्य से मिलती है, जैसे धन, पद, उपलब्धियां। लेकिन इस पुस्तक का संदेश अलग है। ये कहता है कि खुशी की जड़ें आपके करने में छिपी है, न कि केवल पाने में। जो लोग अपने काम को मन से करते हैं, जो हर छोटे कार्य में सौंदर्य देखते हैं, जो बिना जल्दबाजी के अपनी गति से चलते हैं, वे जीवन को गहराई से अनुभव करते हैं। यही कारण है कि जापान में बहुत व्यस्त होना गर्व नहीं, बल्कि असंतुलन माना जाता है। असली गौरव यह है कि आप अपने काम को शांति के साथ करें, उसका आनंद लें और उससे किसी न किसी रूप में दुनिया को योगदान दें। लेखक बताते हैं कि जब आप उस काम में डूब जाते हैं जो आपके मन को प्रिय है, तो समय अपना अस्तित्व खो देता है। आप न थकते हैं, न ऊबते हैं, आप बस बहते जाते हैं। यही अवस्था फ्लो स्टेट कहलाती है। ये वही क्षण है जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी ऊर्जा सब एक दिशा में प्रवाहित होते हैं और ये अवस्था ही आपके इकिगाई की दिशा दिखाती है। यदि किसी काम को करते हुए समय तेजी से बीतता महसूस हो, यदि वह कार्य आपको भीतर से शांत करे, यदि वो आपको थकाए नहीं बल्कि ताजा कर दे, तो समझ लीजिए कि आप उस मार्ग के करीब हैं जहां आपका इकिगाई छिपा हुआ है।
इस पुस्तक में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके अनुसार रिटायर होना जीवन से अलग होना है। वे मानते हैं कि जब तक एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज और स्वयं के लिए उपयोगी है, वो जीवंत, स्वस्थ और संतुष्ट रहता है। उन्हें अपने जीवन में ऐसा कोई काम मिल जाता है जो उन्हें हर दिन उद्देश्य देता है। ये काम भारी नहीं होता, ये काम थकाने वाला भी नहीं होता। ये काम बस उनका विस्तार होता है, उनकी पहचान का हिस्सा। इसीलिए 90 और 100 वर्ष की आयु में भी वे मुस्कुराते हुए अपने छोटे छोटे कार्य करते दिखाई देते हैं। कभी बागबानी, कभी संगीत, कभी सिलाई, कभी खाना पकाना, कभी लोगों से बातचीत। वे हर कार्य में अपना दिल शामिल करते हैं, और जब आप अपना दिल जोड़ते हैं तो काम बोझ नहीं बनता, आनंद बन जाता है। इस पुस्तक का एक और सुंदर विचार है, जीवन का उद्देश्य अक्सर वही मिलता है जहां आपकी रुचि और किसी की सहायता मिलने की संभावना एक दूसरे से मिलती है। जब आप ऐसा काम करते हैं जो दूसरों के जीवन में अच्छाई लाता है, तो आपका अपना जीवन भी अर्थपूर्ण महसूस होता है। ये एहसास गहरा होता है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व की पुष्टि जैसा लगता है, जैसे आप केवल जी नहीं रहे बल्कि कुछ जोड़ भी रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख आती है। आप अपना इकिगाई मजबूर होकर नहीं ढूंढ सकते, आप उसे केवल महसूस कर सकते हैं। और ये महसूस तब होता है जब आप अपने भीतर झांकते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि आपको वास्तव में क्या पसंद है, किस काम में आप सहज हैं, किस काम से आपको ऊर्जा मिलती है। क्योंकि सच ये है कि किसी भी काम में लगे रहना और किसी प्रिय काम में लगे रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। यदि आप किसी ऐसे कार्य में फंसे हैं जो आपको थका देता है, तो जीवन भारी लगता है। और यदि आप किसी ऐसे काम में हैं जो आपको जीवित रखता है, तो जीवन हल्का लगने लगता है। दोनों परिस्थितियां समान मेहनत मांग सकती हैं, लेकिन भावनात्मक अनुभव पूरी तरह अलग होता है। अब यहाँ एक छोटी सी विराम बिंदु आती है, क्योंकि ये वो क्षण है जहां आप अपने भीतर एक प्रश्न उठा सकते हैं। क्या आप अपने काम में आनंद महसूस करते हैं? क्या आपका हर दिन आपको जीवंत बनाता है या सिर्फ थका देता है? क्या आपके भीतर ऐसा कोई काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं? यदि हाँ, तो वहां से ही इकिगाई की शुरुआत होती है। और अब हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश। यदि आप हमारी हिंदी टॉप समरी और कहानियों से जुड़ना पसंद कर रहे हैं, तो इसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अंत में हम आपके लिए कुछ विशेष जीवन परिवर्तनकारी सुझाव देने वाले हैं, इसलिए सुनते रहिए। अब चलिए इस सुंदर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इकिगाई का अगला पहलू है मन का संतुलन। जापानी संस्कृति कहती है कि यदि आपका मन शांत है तो आपकी दिशा स्पष्ट है, लेकिन यदि आपका मन ही उलझा हुआ है तो सबसे अच्छी राह भी धुंधली लग सकती है। इसलिए वे अपने जीवन में एक धीमा, स्थिर और संतुलित गति अपनाते हैं। वे जल्दी में नहीं रहते, वे तुलना में नहीं रहते, वे प्रतिस्पर्धा में नहीं उलझते। वे बस अपने रास्ते पर चलते हैं, अपनी गति से, अपने तरीके से, अपने आनंद के साथ। ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की दुनिया तेजी में जीती है। हर कोई जल्द आगे बढ़ना चाहता है, जल्द सफलता पाना चाहता है, जल्द परिणाम चाहता है। लेकिन जल्दी में हम अक्सर वो खो देते हैं जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, शांति, संतुलन और अर्थ। और यही इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जीवन दौड़ नहीं, एक धीमी, सुंदर यात्रा है। और जब आप इस यात्रा को ध्यान, उपस्थिति और आनंद के साथ जीते हैं, तभी आप अपने इकिगाई को वास्तव में समझ पाते हैं। अब अगले भाग में हम इस बात को और गहराई से खोजेंगे कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों से अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे जीना शुरू कर सकते हैं। कई बार जीवन हमें इतना जटिल लगता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते
कि शुरुआत कहाँ से करें। हम सोचते हैं कि उद्देश्य ढूंढना कठिन है, कि अपने भीतर की आवाज सुनना मुश्किल है, कि जीवन का मार्ग किसी रहस्य की तरह छिपा हुआ है। लेकिन इकिगाई हमें ये एहसास कराता है कि जीवन की सादगी में ही उसका रहस्य छिपा है। जिस दिन हम छोटे कार्यों, छोटे प्रयासों और छोटे आनंदों को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारे भीतर एक नई रोशनी जलना शुरू हो जाती है। इस पुस्तक का एक सार यह है कि मनुष्य तब तक असंतुलित रहता है जब तक उसका मन, उसका शरीर और उसकी आत्मा एक दूसरे से जुड़े न हों। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग अपने दैनिक जीवन से ही ये संतुलन बनाए रखते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, हल्का फुल्का भोजन करते हैं, अपने समुदाय से संबंध बनाए रखते हैं और अपने काम को सच्चे मन से करते हैं। उनका जीवन किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि के लिए होता है। और ये वही संतुष्टि है जो उम्र भर उनकी ऊर्जा, उनकी खुशी और उनकी जीवन शक्ति को बढ़ाती रहती है। इस पुस्तक में एक अद्भुत सिद्धांत मिलता है कि जीवन में सक्रिय रहना ही दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी उम्र बढ़ती है। मनुष्य तब बूढ़ा होता है जब वो कुछ भी नया करना बंद कर देता है, जब वो दिन को केवल बीतने देता है और उसमें कोई रंग नहीं भरता, जब वो अपने अनुभवों को रोक लेता है, सीखने की इच्छा को दबा देता है या अपनी जिज्ञासा को खत्म कर देता है। जापानी लोग कहते हैं, जितना आप चलते हैं उतना जीवन चलता है, जितना आप रुकते हैं उतना जीवन थमता है। ये चलना केवल शरीर का नहीं, मन का चलना है, विचारों का चलना है, रचनात्मकता का चलना है, कार्यों का चलना है। यदि आप अपने मन को सक्रिय, उत्सुक और जिज्ञासु बनाए रखते हैं तो आपका जीवन हर उम्र में ताजा बना रहता है। इस विचार को समझने के लिए लेखक ने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो 100 वर्ष से भी अधिक आयु में सक्रिय जीवन जी रहे हैं। उनमें से कई लोग रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। कुछ लोग अपने छोटे बगीचे में पौधे उगाते हैं, कुछ लोग कला करते हैं, कुछ संगीत बजाते हैं, कुछ दूसरों की मदद करते हैं। एक बात सभी में समान थी, उनका मन खाली नहीं था, उनका जीवन ठहरा हुआ नहीं था, उनकी आत्मा की लौ धीमी नहीं हुई थी। और यही इकिगाई का मूल है कि आप किसी भी उम्र में उतने ही जीवित हैं जितना आपका उद्देश्य जीवित है। यदि उद्देश्य थक जाए तो मन थक जाता है, यदि उद्देश्य बुझ जाए तो भीतर की ऊर्जा सूखने लगती है। लेकिन अगर उद्देश्य जागृत रहे तो उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए, जीवन हमेशा ताजा, हल्का और खुशहाल बना रहता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सीख आती है। हमें से कई लोग तनाव, चिंता और मानसिक बोझ से जूझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि तनाव हमारे बाहर की परिस्थितियों की वजह से आता है, लेकिन इस पुस्तक में बताया गया है कि तनाव अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप से लड़ते रहते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें दिल नहीं लगता, हम वो जीवन जीते हैं जो हमारे भीतर की आवाज के विपरीत होता है। हम उन उम्मीदों का बोझ उठाते हैं जो हमारी नहीं होती। इकिगाई हमें सिखाता है कि तनाव कम करने का सबसे सरल तरीका है अपने जीवन के कार्यों को सरल करना, उन्हें संतुलित करना और उन्हें उस दिशा में मोड़ना जहां आपका मन सहज महसूस करे। जब आप वो करते हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल है तो तनाव मिटता है। जब आप किसी कार्य में ले हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब आप स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं तो मानसिक बोझ गायब हो जाता है। यहाँ एक सुंदर उदाहरण है। यदि आप पेड़ को उसके स्वभाव के विरुद्ध मोड़ेंगे तो शाखाएं टूट जाएंगी, लेकिन यदि आप उसे उसके स्वभाव के अनुसार बढ़ने दें तो वो फूल देगा, फल देगा और छाव भी देगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वो अपने स्वभाव के विपरीत चलता है तो टूट जाता है, जब वो अपने स्वभाव के साथ चलता है तो खिल उठता है। अब बात आती है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर को संतुलन में कैसे रख सकता है।
जापानी जीवन शैली में कुछ बहुत सरल आदतें हैं जो उन्हें हल्का, फुर्तीला और सकारात्मक बनाए रखती है। वे दिन भर में छोटे छोटे कार्य करते हैं, बहुत भारी भोजन नहीं लेते, ज्यादा भोजन कभी नहीं करते, धीरे धीरे खाते हैं, अधिक हंसते हैं और अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। उनकी बातचीत, उनका संबंध, उनकी सहभागिता, ये सब उन्हें मानसिक स्थिरता देते हैं। ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि अकेलापन मनुष्य की ऊर्जा को क्षीण कर देता है, जबकि प्रेमपूर्ण संबंध जीवन में अर्थ और शक्ति भर देते हैं। वे अपने समूहों में बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये सामुदायिक जुड़ाव ही उनके लंबे जीवन का एक बड़ा रहस्य है। और अब इस सबके केंद्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विचार आता है। यदि आप अपने मन को व्यस्त रखते हैं, अपने काम को आनंद से करते हैं और अपने संबंधों को प्यार से निभाते हैं, तो जीवन में न तो ऊब रहती है और न ही मानसिक थकान। जीवन सहजता से बहता है। इकिगाई केवल एक विचार नहीं, एक जीने की कला है, एक ऐसा मार्ग जो आपको अपने भीतर ले जाता है, आपको अपने जीवन की धुन सुनने देता है और आपको ये समझने में मदद करता है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन हर उत्तर अपने भीतर एक गहरा अर्थ लिए होता है। और अब हम इस यात्रा के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ेंगे, जहां हम ये समझेंगे कि इकिगाई को अपने जीवन में वास्तव में कैसे उतारा जाए, कैसे इसे रोज जिया जाए और कैसे ये हमारे कल को और उज्जवल बना सकता है। जब हम इकिगाई के सभी पहलुओं को समझ चुके होते हैं, तब महसूस होता है कि ये कोई दूर छिपा हुआ रहस्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही एक शांत सी जगह पर मौजूद होता है, जहां हम तब पहुंचते हैं जब हम बाहरी शोर को थोड़ा कम कर देते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को थोड़ा ज्यादा सुनते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन की गहराई किसी भव्य परिवर्तन में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सरलता में छिपी होती है। जापान के ओकिनावा में लोग छोटे छोटे कार्यों को भी उतने ही मन से करते हैं जितना कोई बड़ा कार्य करता है, क्योंकि वे मानते हैं कि हर कार्य में जीवन बसता है और हर कार्य स्वयं को जानने का एक अवसर है। उनके अनुसार किसी भी काम को अच्छी तरह करने की प्रकृति मनुष्य को भीतर से शांत करती है। वो न थकाता है, न बोझ बनता है, बल्कि ऊर्जा देता है। जब आप अपने इकिगाई से जुड़ते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। समय चाहे जैसा भी हो, मन उलझता नहीं और हृदय विचलित नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका जीवन किस दिशा में बहना चाहता है। लेखक ने इस पुस्तक में बताया कि ओकिनावा के लोगों की सबसे बड़ी शक्ति उनका ना रुकना है। वे उम्र के बढ़ने के साथ धीमे नहीं होते, बल्कि जीवन को और शांत और सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते रहते हैं। उनका दिन भर सक्रिय रहना, हल्के कार्य करना, दूसरों से जुड़े रहना, प्रकृति के साथ तालमेल रखना, इन सब आदतों से वे मानसिक और शारीरिक रूप से लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई हमें यह भी समझाता है कि जीवन में संघर्ष का होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम संघर्ष को समझे बिना बस उसे ढोते रहते हैं। यदि कोई काम आपको थका देता है, तो उसकी गति बदल दीजिए। यदि कोई रिश्ता आपको बोझ महसूस कराता है, तो उसमें संवाद शुरू कीजिए। यदि कोई आदत आपके जीवन को भारी बनाती है, तो उसे छोटे कदमों में बदल दीजिए। धीरे धीरे, कदम दर कदम, जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। यही कारण है कि इस पुस्तक में सबसे सुंदर विचार यह आता है कि अपने जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य नहीं चाहिए। छोटे लक्ष्य भी आपको उतनी ही गहराई दे सकते हैं, यदि वे आपके मन से जुड़ते हैं। कभी सुबह की पहली चाय आपको उद्देश्य दे सकती है, कभी किसी का मुस्कुराना, कभी एक छोटी बातचीत, कभी एक पौधे को पानी देना, कभी किसी का हाथ थामना। इन्हीं छोटे कार्यों में
जीवन की सच्ची खूबसूरती छिपी है। इकिगाई कहता है कि अपने जीवन को हल्का बनाइए, अपने मन को शांत बनाइए, अपने काम को आनंद बनाइए और अपने उद्देश्य को अपने भीतर ही खोजिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे सच्चा है। अब जब हम इस यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं तो ये महसूस होता है कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, ये एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया है। हर दिन, हर काम, हर अनुभूति आपके इकिगाई को और स्पष्ट बनाती है। और जब आपका इकिगाई स्पष्ट होता है तब आपका जीवन बलवान, शांत, स्थिर और सुंदर बन जाता है। अब आइए इस पूरी पुस्तक का एक छोटा सा गहरा सार समझते हैं और फिर उन शक्तिशाली कदमों को जानेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में आज से शुरू कर सकते हैं। पूरी पुस्तक का सार ये है कि मनुष्य तब सबसे अधिक जीवित महसूस करता है जब वो किसी अर्थ से जुड़ा होता है, जब वो वही करता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल है, जब वो अपने दिन को उद्देश्य के साथ बिताता है, जब वो अपने मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को संभाले रखता है, जब वो छोटे छोटे कार्यों को भी सम्मान देता है और जब वो अपने जीवन को धीमे, शांत और सजग भाव से जीता है। इकिगाई यही सिखाता है कि आपका जीवन तभी खिलता है जब आपके भीतर अर्थ जागता है। और अब आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और हल्का और स्पष्ट और सुंदर बना सकते हैं। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैं कौन सा ऐसा छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे जीवंत महसूस कराए? उत्तर बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सच्चा होना चाहिए। ये छोटा प्रश्न आपके दिनों को दिशा देना शुरू कर देता है। अपने जीवन की 4 बातों पर विचार कीजिए। क्या आपको पसंद है? किस काम में आप कुशल हैं? दुनिया को किन बातों की आवश्यकता है? और किस काम से आपको भीतर से संतोष मिलता है? इन चारों के बीच जहां मिलन होता है वही आपका इकिगाई है। इसे लिखिए, महसूस कीजिए और छोटे कदमों से उसे जीना शुरू कीजिए। अपने दिन में फ्लो के क्षण ढूंढिए, वो काम जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं। उन क्षणों को बढ़ाइए, उन कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यही क्षण आपको आपकी प्राकृतिक प्रतिभा के करीब ले जाते हैं। अपना शरीर सक्रिय रखिए। लंबा व्यायाम नहीं चाहिए, हल्की हल्की हरकतें, दिन भर थोड़ा थोड़ा चलना, सांसों पर ध्यान। सिर्फ इतना ही आपके मन और शरीर को स्थिर रखता है। भोजन में सरलता अपनाइए। जापान की तरह पेट को पूरी तरह न भरें। हल्का भोजन, हल्का मन और हल्का जीवन, इन तीनों में संबंध गहरा है। अपने संबंधों को प्रेम और सम्मान दीजिए। लोगों से बात कीजिए, मुस्कुराइए, उनकी बात सुनिए। जुड़ाव आपके जीवन की ऊर्जा बढ़ाता है। हम अकेले नहीं जीते, हम एक दूसरे से मिलकर अर्थ पाते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए अपने दिन में एक छोटा सा मौन शामिल कीजिए। सिर्फ कुछ मिनट, जहां आप अपने विचारों को देख सकें, उन्हें समझ सकें और अपने भीतर उतर सकें। वही इकिगाई सबसे स्पष्ट होता है। हर दिन सीखिए, कुछ नया पढ़िए, कुछ नया समझिए, कुछ नया अनुभव कीजिए। जो मन जिज्ञासु रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी मत रुकिए। भले ही कदम छोटे हों, बस चलते रहिए। यही धीमी निरंतरता आपकी पहचान को आकार देती है और आपके उद्देश्य को गहराई देती है। अब इस यात्रा का समापन करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपका इकिगाई पहले से ही आपके भीतर है। आपको बस उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपने इकिगाई के साथ जीते हैं तो आपका हर दिन ऊर्जा से भरा होता है। हर सुबह अर्थ देती है, हर शाम संतोष देती है और आपका जीवन धीरे धीरे वो बन जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक
और जीवन परिवर्तनकारी पुस्तकें हिंदी में लाते रहेंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने जीवन को एक एक छोटे कदम से सुंदर बनाते रहिए। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बस उसे जगाने की देर है।